बहुत सारे लोग आधी तकरीर खुद करते हैं, आधी आवाम से करवाते हैं। सारी तकरीर मैं खुद करूँगा और आप भी उम्मीद है कि सारी गुफ्तगू नहायत तवज्जो के साथ समात फरमाएंगे। मेरी एक बड़ी अजीब सी आदत है, एक तो जिसने उठना हो वो भी से उठ जाए, पुराने मजलिस भी उठे तो वो मुनासिब नहीं होता, और जितनी देर भी बैठना है इंतहाई तवज्जो के साथ और अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करके सिर्फ मेरी बातें सुननी है। तो अगर आप ऐसे कुछ देर मुझे बर्दाश्त करेंगे तो यकीनन चंद लम्हे मैं आपके सामने कुछ ना कुछ अर्ज़ कर सकूँगा, वरना उससे पहले ही बस कर दूँगा कि आप मुझे हाथ छोड़कर अर्ज़ करें कि बाबा बस भी कर लो। तो तवज्जो का तालिब हूँ, दुआ है कि खालिक़ कायनात हमारी सादगी को कबूल फरमाए। मोहब्बत से पढ़ लीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद आक़ाए दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म नबी मोहतशम मासूम आमना अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गहरे बार में उनके हुज़ूर नाज़ में हदिया अक़ीदत पेश करने के बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम लायक सद एहतराम पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुज़ूर सैयदी व सनदी मुशफ़क़ी व मुहसनी पीर सैयद एजाज़ हुसैन शाह साहब बुखारी दामत बरकातुहुल आलिया, खतीब नुक्तादान हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ज़ुबैदुर रसूल जलाली साहब और इस इदारा के मोहतमिम खादिमुल कुरान हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद ग़ुलाम फरीद साहब दामत बरकातुहुल आलिया और मेरे नहायत ही प्यारे मुखलिस सुन्नी मुसलमान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जलसा दस्तार फजीलत की इस पुरवकार तकरीब के अंदर हम सबको हाज़री की साथ नसीब हो रही है। इस पर जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए वो कम है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे पहले मैं किबला हज़रत साहब को और इन हुफ़ाज़ कराम को जिन्होंने फजीलत की दस्तार अपने सरों पर सजाई हुई है, इनको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और एक हमारे यहाँ बहुत बड़ा मुग़ालता जो है वो पाया जाता है, जो कुरान को हिफ्ज़ कर ले हम उसे हाफिज़ कहते हैं। हाफिज़ वो नहीं है कि जिसे अलहम्द से लेकर वन्नास तक सारा कुरान याद हो। आप जितनी भी इस्तिलाह की किताबें हैं उनकी वरगर्दानी करके देखें तो हाफिज़ उसको कहा जाता है जो लफ्ज़ों को भी समझता हो और फिर उनके मफ़हूम को भी समझता हो। पूरा हाफिज़ उसे कहा जाता है जो कुरान को अरबी में भी जानता हो और उसे अपनी ज़ुबान में भी जानता हो, जो पूरी शरीयत का आलिम होता है उसे हाफिज़े कुरान कहा जाता है। और जिसको सिर्फ अरबी आती हो वो आधा हाफिज़ है और पूरा हाफिज़ वही कहलवाएगा जो कुरान की अरबी भी जानता हो और इसके मफाहिम को भी जानता हो। इसलिए अपनी औलाद को आधा हाफिज़ न बनाया करें बल्कि मुकम्मल हाफिज़ बनाया करें। इन्होंने अब कुरान मजीद फुरकान हमीद को अपने सीनों के अंदर जमा किया है, महफूज किया है। अब कुरान हमसे क्या कहता है, ये सीखने के लिए, ये सिखलाने के लिए, ये पढ़ने के लिए, ये पढ़ाने के लिए अपने बच्चों को दर्स निज़ामी जहाँ पर ये कोर्सेज वगैरह करवाए जाते हैं ऐसे मदारिस दुनिया के अंदर इनको दाखिल करवाएं ताकि ये मुकम्मल हाफिज जो है वो बन सके। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हजरत साहब ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो शान है, जो इसका मकाम है वो बयान किया। मैं आपके सामने इसका पैगाम पेश करने की सादत हासिल करूँगा। दुआ है कि खालिक़ कायनात अपना गुफ्तगू का सिलसिला मेहरबानी फरमा के मैं मिन्नत करूँगा मुझे आपकी
तवज्जो चाहिए, ऐसे जो है वो अंदर ड्राइवर नहीं हो, मेहरबानी कीजिएगा, नाराज भी ना होइएगा। दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए। सलातो व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। आप, मुझे पता है मेरी बातों से बोरियत होगी, क्योंकि मुझे शेर भी नहीं पढ़ने आते, मुझे तर्ज भी लगाने नहीं आते, और मुझे हजरत साहब ने जिस लिए इनवाइट किया था वो भी वो जानते हैं और मैं जानता हूँ, या कुछ हजरात जो स्टेज पे बैठे हैं वो जानते हैं, वो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। तर्ज मुझे लगानी नहीं आती, बिल्कुल सादा सादी सीधी सीधी बातें हैं। अगर आप तवज्जो से सुनेंगे तो मैं कुछ ना कुछ आपके सामने अर्ज कर सकूंगा। दुआ है कि खालिक कायनात मेरी जुबान पर कलमतुल हक जारी फरमाए। अल्लाह के जितने भी नबी आए, अल्लाह ताला ने हर नबी को मुजज़ा अता फरमाया। जिस भी कौम की जानिब जिस भी नबी को भेजा, उस कौम के अंदर उस वक्त जिस इल्म और जिस फन का उरूज होता था, उसके मुताबिक उस दौर के नबी को मुजज़ा अता फरमाया। हजरत सैयदना सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस दौर के अंदर तशरीफ लाए, पत्थरों से मुख्तलिफ मूर्तें बनाने का वो ज़माना था, और लोग पत्थरों से मुख्तलिफ चीज़ें बनाया करते थे, पत्थर के फन का उरूज था। अल्लाह ताला ने अपने नबी को उस दौर के फन के उरूज के मुताबिक मुजज़ा अता फरमाया। हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पत्थर की बनी हुई ऊंटनी के ऊपर हाथ रखा, और बाज़ रवायात के अंदर ये भी आया कि पहाड़ से एक जिंदा ऊंटनी जो है वो आपने निकाली। ये उस दौर के फन के उरूज के मुताबिक अल्लाह ने अपने नबी को मुजज़ा अता फरमाया। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जिस दौर के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, ये जादूगरी का उरूज था। हर घर के अंदर जादूगर पाए जाते थे। छोटे छोटे बच्चे भी बहुत बड़े बड़े जादूगर हुआ करते थे। फिरौन ने जब बहुत सारे जादूगरों को इकट्ठा किया और उन्होंने मैदान के अंदर रस्सियां फेंकी, जितनी भी रस्सियां फेंकी गई वो सारे के सारे बहुत बड़े बड़े सांप बन गए। अल्लाह ने अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम को आसा की सूरत में मुजज़ा अता फरमाया। जनाब कलीम अलैहिस्सलाम अपना आसा मैदान के अंदर फेंकते हैं, वो बहुत बड़ा अयदा बन जाता है, बहुत बड़ा नाग बन जाता है, और वो सारी रस्सियों को जो सांप बन चुकी थी उनको हड़प कर जाता है। अल्लाह ताला ने जनाब कलीम अलैहिस्सलाम को उस दौर के फन के उरूज के मुताबिक मुजज़ा अता फरमाया। जिस दौर के अंदर हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, ये तिब के उरूज का जमाना था। बहुत बड़े बड़े हकीम और तबीब उस दौर के अंदर पैदा हो चुके थे। अरस्तु जैसे और जाली लूस जैसे लोग भी जो है उस दौर के अंदर आ चुके थे। उनके पास हर तरह की बीमारी का इलाज था, सिवाय चंद एक बीमारियों के उनके पास सब इलाज मौजूद थे। एक तो वो कोड़ी को तंदुरुस्त नहीं कर सकते थे, जिसको कोढ़ हो जाता उसको शिफा नहीं दे सकते थे, बर्स के मरीज को वो ठीक नहीं कर सकते थे। और दूसरे नंबर पर उनके पास मौत का इलाज नहीं था, मुर्दों को वो जिंदा नहीं कर सकते थे। अल्लाह ने अपने नबी ईसा अलैहिस्सलाम को ये मुजज़ा दिया, आप बर्स के मरीज के ऊपर हाथ फेरते वो तंदुरुस्त होकर खड़ा हो जाता था। जनाबी ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को ठोकर मारते थे, वो कलमा पढ़कर खड़े हो जाते थे और अल्लाह और उसके नबी का कलमा पढ़ा करते थे। जिस दौर के अंदर मेरे और आप सब के आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, ये शेर व शायरी और अदब का और जुबान दानी का सुखनवरी का उरूज था। हर घर के अंदर बहुत बड़े बड़े शुअरा पाए जाते थे। छोटे छोटे बच्चे भी बहुत जबरदस्त अंदाज से अरबी में शायरी किया करते थे। जुबान दानी का फन उरूज पर था। अल्लाह ने अपने नबी को कुरान का मुजज़ा अता फरमाया और कहा कि अपनी सुखनदानी पर फख्र करने वालों और नाज करने वालों, अपनी जुबान दानी पर बहुत ज्यादा महारत रखने वालों, फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली,
आओ कोई इस जैसी कोई एक सूरत ही लेकर आ। अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को उस दौर के फन के उरूज के मुताबिक ये कुरान का मुजज़ा अता फरमाया। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, दुनिया की जितनी भी आप किताबें बड़ी से बड़ी, बड़े से बड़े किसी मुफक्कर ने लिखी हों, आप उस किताब को खोल कर देखें, पहले सफर पर आपको लिखा हुआ ये दिखाई देगा कि इस किताब को पढ़ते हुए कहीं पर भी अगर आप गलती पाएं तो उसकी निशानदेही कर दें, लिखने वाले को उसकी इत्तला कर दें ताकि अगली दफा इस गलती को दूर कर दिया जाए। हजरत इमाम शाफी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने एक किताब लिखी, अपने शागिर्द को सामने बिठाकर आपने अपने शागिर्द को कहा कि तुम इसे पढ़ते जाओ ताकि मैं इसके बारे में सोचता जाऊं कि कहीं पर कोई गलती तो नहीं है। हजरत इमाम शाफी का शागिर्द बैठकर किताब को पढ़ रहा है, एक एक लफ्ज पर आप जो है वो अपने आप को तंबीह करते कि अगर इस जगह पर ये लफ्ज होता और इसके बजाय ये लफ्ज होता तो ये इससे ज्यादा मुनासिब लफ्ज था। यूं ही जो है वो अपनी किताब की खुद इस्लाह कर रहे हैं, हत्ता कि हजरत इमाम शाफी की किताब को 70 मरतबा पढ़ा गया और 70 मरतबा उसमें से गलतियां निकली। आखिरकार आप अपने शागिर्द से फरमाने लगे, बेटा इस किताब को रख दे, ये इमाम शाफी की किताब है जिसके अंदर गलती का इम्कान अभी तक भी मौजूद है। वो सिर्फ एक ही किताब अल्लाह की किताब है जिसको कुरान कहा जाता है, जिसके बारे में शक की कोई गुंजाइश भी नहीं है, जो हर गलती से पाक है। और वो कुरान मजीद फुरकान हमीद ही किताब है जिसके अंदर लिखा हुआ होता है, पहले सफ़े के ऊपर यह दर्ज होता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये फकत कुरान का इजाज है कि इसके अंदर गलती की गुंजाइश भी नहीं है। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, ये किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद, जिसको कुरान हकीम भी कहा जाता है। हकीम किसे कहते हैं? हकीम उसे कहा जाता है जो बीमारों का इलाज करता है। हमें कोई मर्ज लग जाए, हमें पता चल जाए कि फलां जगह पर बहुत बड़ा कोई हकीम रहता है, हमें बहुत ज्यादा सफर करके भी जाना पड़े और उसकी हजारों रुपए फीस भी अदा करना पड़े, हम वो सब कुछ करते हैं। दुनिया का कोई छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हकीम, उसका नाम सुना, हम उसके पास पहुंच गए, लेकिन कायनात का सबसे बड़ा हकीम जो रब की जात है और कायनात के अंदर जिसने मखलूक के अंदर उस हकीम जैसा कोई हकीम ही नहीं भेजा, अपने नबी के सीने पर इस पुराने हकीम को नाजिल किया। मुसलमानों, कभी हमने इससे भी इलाज जाकर करवाया है क्या? इससे भी अपने ये दिलों को, रोग को खत्म करने के लिए कभी हमने इससे कोई नुस्खा खरीदा है? कोई इससे भी नुस्खा हमने ढूंढा है क्या? कुरान हमारे दिल उजड़ चुके हैं, हमारे घरों में वैरानियां ही वैरानियां हैं और अंधेरे ही अंधेरे हैं। ए कुरान को ऐसा नुस्खा अता फरमा जिससे हमारे घर भी रोशन हो जाएं, हमारे मन भी रोशन हो जाएं। कभी इस कुरान से भी हमने ये इलाज करवाया है? हमने तो फकत इसलिए कुरान को घर के अंदर रख लिया है कि जब बेटी को घर से रुखसत करेंगे, कुरान का साया उसके ऊपर करेंगे और इसके साए में अपनी बेटी को घर से रुखसत करके जो है वो हम जमाने को दिखाएंगे कि देखो हम वो मुसलमान हैं जो अपनी बेटियों को इस सूरत में, इस हालत में घर से रुखसत करते हैं कि उनके सरों के ऊपर कुरान का साया होता है। खुदा की कसम, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये बुरा अमल नहीं है, मगर मैं आपकी तवज्जो किसी और जानिब चाहता हूं। और यहां पर एक बात ये भी करता चलूं, हजरत इमाम यूसुफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत इमाम आजम के शागिर्द हैं। आपके पास एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा, हजरत मैं बहुत बड़ी मन्नत मान बैठा था, मेरे पास औलाद नहीं थी, मैं रोज अल्लाह से दुआएं करता था, मालिक मुझे औलाद अता फरमा दे, चले बेटा नहीं देता मुझे बेटी ही दे दे, और अगर तू मुझे बेटी देगा तो जिस वक्त वो बड़ी हो जाएगी, हद्दे बुलूगत तक पहुंचेगी, उसकी अच्छी तालीम और तरबियत का एहतमाम करने के बाद कायनात के कुल खजाने उठाकर मैं उसकी झोली में डाल दूंगा और ये जहेज देकर मैं उसे अपने दरवाजे से रुखसत करूंगा। हजरत ये मन्नत मानने को मान बैठा। आज मेरे पास नौजवान बेटी है,
मगर हालात इस कदर मुश्किल हैं कि मेरे घर के अंदर एक वक्त का खाना भी मौजूद नहीं। मन्नत मैंने ये मानी थी कि कायनात के सारे खजाने उठाकर उसे दूंगा और इस हाल में उसे रुखसत करूंगा। हजरत मैं अपनी इस मन्नत का क्या करूं? सुनो, अपनी बेटियों को बहुत बड़े बड़े लंबे चौड़े जहेज देने वालों, काश के कभी आपने अपनी बेटियों को ये जहेज भी दिया होता। आपने फरमाया साहिब ऐसा करो, जाओ अल्लाह की किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद को खरीद लो। कहा जब अपनी बेटी को अपने घर से रुखसत करना, उसके हाथों में कुरान थमा देना, ये ऐसे ही है जैसे तुमने सारी कायनात के खजाने उठा कर दे दिए। कायनात का सबसे बड़ा खजाना अल्लाह की किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद है। ये कायनात का सबसे बड़ा खजाना है। मगर सरों पर कुरान के साए करने वालों, कभी ये भी सोचा है जिस बेटी के सर के ऊपर कुरान का साया देकर आप अपने घर से रुखसत कर रहे हैं, क्या उसके मन के अंदर भी कुरान को उतारा है? बेटी के सर के ऊपर कुरान को जो है वो रख दिया, हाथों में कुरान को थमा दिया, क्या उसके सीने में कुरान भी मौजूद है? क्या उसको आपने कुरान भी पढ़ाया है? कभी ये भी सोचा है हमने? अनपढ़ बेटी को आप कुरान को थमा देते हैं, काश उस बेटी को कुरान पढ़ाया भी होता। और जब वो घर के अंदर जाकर अल्लाह उसे औलाद की नेमत से नवाजता, वो अपने बच्चों की तरबियत करती और उठते बैठते चलते फिरते कुरान की तिलावत करती, खुदा की कसम फिर बेटे कोई और ना पैदा होते, बल्कि वो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के हकीकी गुलाम जो है वो पैदा होते। क्या ये कहानियां भूल गए मुसलमानों अपनी कि हुजूर सैयदना बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रदी अल्लाह तआला के पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी उम्र 4 साल 4 माह और 4 दिन है, आपकी वालदा मोहतरमा अपने बच्चे को साथ लेती हैं और जाकर मदरसे के अंदर कारी साहब के सामने बिठाती हैं कि हजरत साहब मेरे इस बेटे को कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ा दें। कारी साहब उसको पढ़ाना शुरू करते हैं। आप फरमाते हैं उस्ताद मोहतरम जितना मुझे आता है पहले वो सुन लें, जहां गलती हो गलती निकाल दीजिएगा, जहां तक मुझे आता है मैं सुना देता हूं, आगे आप मुझे पढ़ा दीजिएगा। और फिर जमाने ने देखा कि हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह 4 साल 4 माह और 4 दिन की उम्र में कुरान मजीद फुरकान हमीद के 14 पारे जुबानी सुना देते हैं। मजलिस में बैठने वाले लोगों की चीखें निकल गई कि ये इतना सा बच्चा, इतनी सी इसकी उम्र और इसको इतना कुरान याद है। तो कारी साहब भी बोल उठे कि बेटा जहां से ये 14 पारे पढ़े थे अगले 16 पारे भी वहीं से पढ़ लेता। तो आप फरमाने लगे कारी साहब मेरी माँ 14 पारों की हाफिजा थी, मेरी माँ जब भी मुझे दूध पिलाती थी, मुझे लोरी देती थी, ये कुरान की तिलावत क्या करती थी, ये 14 पारे तो मैंने अपनी माँ की गोद से ही हिफ्ज कर लिए। जब माएं इस तरह की होती हैं फिर बेटे भी फरीदुद्दीन गंज शक्कर जैसे पैदा होते हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसे पैदा होते हैं। और जब माएं सूरत रहमान की तिलावत करने वाली होती हैं फिर बेटे भी बहू सुल्तान जैसे पैदा होते हैं। और आज हमारे मुआशरे में एक रहने वाली माँ अपने बच्चों को कभी कार्टून दिखाती है, कभी फिल्में दिखाती है, कभी ड्रामे दिखाती है, और इसी हाल में जो है वो उसे बेवुजू हालत में वो उसे दूध पिलाती है। फिर बेटे भी बड़े होकर कोई डाकू बनता है, कोई चोर बनता है, कोई अयाश बनता है, कोई बेहया बनता है। अगर चाहते हो कि आपकी औलाद नेक बन जाए फिर उसका एक ही तरीका है, सबसे पहले आप खुद को इन नेक राहों का मुसाफिर बना लें। बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, चंद एक बातें आपकी गोश गुजार करके अपनी बात को खत्म करूंगा। इंतहाई मोहब्बत के साथ करूंगा और आपकी इंतहाई मोहब्बत से समाप्त फरमाएंगे। हमारे करीब ही एक शहर है इंडिया के अंदर, हैदराबाद दक्कन जिसे कहा जाता है, वहां पर एक हिंदुओं का जलसा था। हिंदुओं के जलसे के अंदर खड़ी होकर एक औरत, हिंदू औरत खड़ी होकर तकरीर कर रही थी और बार बार क्या कहती थी, मुसलमानों तुम्हारे मजहब इस्लाम को आए हुए 14 सदियां गुजर गई हैं, 1400 साल गुजर गए, मगर तुम्हारी इन 1400 साल तारीख के अंदर हमें फकत एक हुसैन नजर आता है, दूसरा हुसैन नजर क्यों नहीं आता? बार बार मुसलमानों से ये सवाल कर रही थी, तुम में फकत एक हुसैन है, दूसरा हुसैन क्यों नहीं? जब ये अपनी बातें बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही थी, करीब से एक मुसलमान बुजुर्ग गुजर रहे थे।
उन्होंने जब उस हिंदू औरत की बात को सुना, आपने अपना रुख उस जलसागाह की जानिब मोड़ लिया। लोग आते जाते रहेंगे, आप तवज्जो इधर रखिए। वो कैसा आशिक है जिसके सामने उसके आका का जिक्र हो और वो देख इधर उधर रहा। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हुजूर का जिक्र ऐसे सुना करो जैसे हम आका की बारगाह में हाजिर हैं। और बुजुर्ग फरमाते हैं, जहां पर किसी अल्लाह के वली का जिक्र किया जाए, उसका नाम लिया जाए, अल्लाह के वली की तवज्जो उस नाम लेने वाले की जानिब हो जाती है। जब वली की निगाह और तवज्जो का ये आलम है, फिर नबियों के नबी की तवज्जो का आलम क्या हो। इसलिए उधर उधर ना देखा करें, जिनका जिक्र हो रहा हो उन्हीं की जानिब तवज्जो रखा करें। वो बार बार कह रही थी, मुसलमानों 1400 साल गुजर गए, तुम्हें फकत एक हुसैन है, दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया। एक बुजुर्ग गुजर रहे थे, उन्होंने जलसागाह की जानिब रुख मोड़ा और उस हिंदू औरत से जाकर मुखातिब होकर फरमाने लगे, हिंदू औरत तेरी बात बिल्कुल दुरुस्त है, तेरा सवाल वाकई ठीक है। वाकई 1400 साल गुजर गए, हमारे मजहब के अंदर फकत एक हुसैन आया, दूसरा हुसैन नहीं आया। वो फरमाने लगे, खुदा की कसम, हुसैन जैसा बेटा आज भी पैदा हो सकता है, मगर हुसैन जैसे बेटे के लिए फातिमा जैसी मां का होना जरूरी है। हुसैन जैसा बेटा तो आज भी पैदा हो सकता है, मगर हुसैन जैसे बेटे के लिए अलीउल मुर्तजा जैसा बाप होना जरूरी है। कहा, जब फातिमा जैसी मां सारी सारी रात अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर क़याम करें और जब सजदे के अंदर जाए, पहली रकत का पहला सजदा भी मुकम्मल ना हो, इधर से अजान फजर शुरू हो जाए, कानों के अंदर जब अजान फजर आए तो रोकर अर्ज करें, मालिक काश कोई ऐसी लंबी रात भी बना दे, तेरी ये बंदी फातिमा जी भरकर तेरी इबादत तो कर ले। कहा, जब फातिमा जैसी मां को सजदों से इस कदर प्यार होता है, फिर हुसैन जैसा बेटा करबला के रेगजारों भी सजदे करता है। आज हम तो बिल्कुल फ्री रहते हैं, कोई खास काम भी नहीं होता, बहुत ज्यादा मसरूफियात भी नहीं होती, मगर हम नमाजों को छोड़कर बैठ जाते हैं। सारी सारी रात जलसे भी सुनते हैं, मगर ना इशा की नमाज पढ़ते हैं, ना सुबह के वक्त जाकर नमाज फजर पढ़ते हैं। आज कारोबार के लिए वक्त है, खेती बाड़ी के लिए हमारे पास वक्त है, हर काम के लिए वक्त है, नहीं वक्त है तो नमाज के लिए वक्त नहीं। काश कि हमें सजदों से प्यार होता। जबकि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चारों तरफ से नेज़े भी चल रहे हैं, तीर भी बरस रहे हैं, तलवारों के जख्म भी जिस्म के ऊपर मौजूद हैं और 71 लाशें भी अपने कंधों पर उठाकर खैमों तक छोड़ आए। बेटों, भांजों के, भतीजों के, अहले मोहब्बत, अहले अकीदत के लाशें खुद उठाकर खैमों तक पहुंचा के आए हैं और औरतों का साथ है। मगर फिर भी जब आप करबला के मैदान के अंदर आते हैं, हफीज जलंधरी ने क्या खूब नक्शा खींचा था। फरमाने लगे, जब मेरे इमाम जब करबला के रेगजारों में घोड़े के ऊपर सवार होकर आए, क्या अंदाज था आपका, किस अंदाज से लड़ रहे थे। आप फरमाते हैं, ये कौन जी वकार है, बला का शाह सवार है। ये कौन जी वकार है, बला का शाह सवार है। लिबास है जिसका फटा हुआ, गुबार से अटा हुआ, ये जिसमें नाजनी जगह जगह से कटा हुआ, छिदा हुआ, मगर फिर भी है ये डटा हुआ। ये नबी का नूर ऐन है, ये बिल यकीन हुसैन है। इस अंदाज से मेरे हुसैन मैदान करबला के अंदर तशरीफ ला रहे हैं। जख्मों से जिस्म चूर है, 380 जख्म मेरे इमाम के जिस्म नाज़नीन के ऊपर मौजूद हैं। मगर इधर से जब नमाज असर का वक्त होता है, तलवार को रख देते हैं, घोड़े से उतर आते हैं और सर सजदे के अंदर रख देते हैं। मेरे भाइयों, इस सजदे के पीछे वो सैयदा कायनात के सजदे थे। इस सजदे के पीछे वो मौला अली की नमाज असर से मोहब्बत थी और नमाजों से प्यार था, जिसकी वजह से करबला के रेगजारों में मेरे हुसैन सजदे कर रहे हैं। और कहा कि जब फातिमा जैसी मां उठते बैठते चलते फिरते कुरान की तिलावत करने वाली हो, फिर हुसैन जैसा बेटा नेज़े की नोक पे भी रब का कुरान सुनाता। जैसे वालिदैन हुआ करते हैं वैसे उनकी औलादें हुआ करती। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद नेक बने, कुरान पढ़ने वाली बने, नमाज अदा करने वाली बने, सबसे पहले आप खुद को नमाजी बनाना पड़ेगा, खुद को कुरान से मोहब्बत और कुरान की तिलावत करने वाला बनाना पड़ेगा। आज कितनी हमारी खुशकिस्मती है, हमारे ये
ये वो अजीम इदारे हैं जिनको आज हमने समझ लिया ये तो कुछ जो है वो कच्ची कुल्लियां हैं। यहां पर हम अपने बच्चों को भेजेंगे, यहां से उन्हें क्या मिलेगा? स्कूल के अंदर बच्चों को भेजेंगे, वो डिग्री हासिल करके आएंगे और डिग्री हासिल करके वो बहुत बड़ी बड़ी नौकरियां लगेंगे, बहुत बड़े बड़े जो है वो ओहदे और मनसब जो है वो संभालेंगे। ये दीनी मदारस से हमें क्या मिलेगा? ये किसकी सोच है? ये एक मुसलमान की सोच है। और दूसरी जानिब आओ मैं तुम्हें एक अंग्रेज की सोच बताता हूं, एक ईसाई मजहब रखने वाले शख्स की जो है वो तुम्हें फिक्र बताता हूं। उसने कहा, मुसलमानों, तुम्हारी बका की जंगें वो मैदान जंग के अंदर नहीं लड़ी जाती, बल्कि मुसलमानों अगर तुम अपना नाम बाकी रखना चाहते हो, वो तुम्हारी जंगें तुम्हारी मदरसों की टूटी हुई चटाइयों के ऊपर लड़ी जाती है। कहा, जब तक मुसलमानों के मदारस आबाद रहेंगे, मुसलमान कौम को कोई भी कुचल नहीं सकता। और जिस दिन इस मुसलमान कौम की मदारिस जो है वो बिल्कुल वीरान हो गए और इन टूटी फूटी चटाइयों के ऊपर बैठकर कुरान पढ़ाने वाले और नबी की हदीस पढ़ाने वाले लोग जब खत्म हो गए, उस वक्त मुसलमानों का नामो निशान भी खत्म हो जाएगा। और आज देख लें कि हम अपने आप को खुद ब खुद खत्म कर रहे हैं। काश कि हमारी मोहब्बत, हमारी तवज्जो जो है वो इस कुरान और कुरान पढ़ाने वाले, नबी की हदीस पढ़ाने वाले मदारिस की जानिब भी होती। इस इलाके के जो रस्म और रिवाज हैं, इनको मैं बखूबी जानता हूं। हमारे इस इलाके के अंदर, आपके इस इलाके के अंदर बहुत बड़ी बड़ी सारी रात की महफिल नात भी होती है, जिसके अंदर गवैया किस्म के नात खां भी आते हैं, जिनको नात खां कहते हुए भी शर्म आती है। जिन्होंने क्या किया, बाजार से गुजर रहे थे, कोई नातों वाली डायरी नजर आई, कोई कॉपी खरीदी, 10-20 रुपए की इसको खरीद लिया। घर में आई, एक गाना चलाया, उस गाने की तर्ज को पकाया, इधर से वो नात की कॉपी खोल ली, उसके मुताबिक अपनी तर्ज को ढालना शुरू कर दिया। अपनी शक्ल भी वो उस शाकाने रसूल वाली ना बना सके। सारी जिंदगी जो है वो सुन्नत मुस्तफा का कत्ल करते रहे। हत्ता के हमने ये भी देखा है कि लोग शराबें भी पीकर आकर नबी की नात पढ़ते हैं। कितनी बड़ी बेअदबी! इस गलीज जुबान से उस प्यारे आका का नाम लिया जाए, हालांकि 1000 बार भी अगर अर्के गुलाब से इस जुबान को गुस्ल दिया जाए, ये जुबान फिर भी इस लायक नहीं कि उस पाक नाम नामे मोहम्मद को लिया जाए। वो इतना मुकद्दस नाम। और हमने ऐसे लोगों से उस नबी की सना सुनना शुरू कर दिया, उस नबी की तारीफ सुनना और उस नबी की नात सुनना शुरू कर दिया, जिन्होंने सारी जिंदगी न कभी नमाज पढ़ी, न कभी रब का कुरान खोलकर उसकी तिलावत की, न उन्होंने मिजाज शरीफ को समझा। और यहां पर आकर बड़े बड़े दावे क्या कर रहे होते हैं, लोगों ये वो मिंबर है, ये सनाखानी वो पेशा है कि जब हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप नात पढ़ने लगे थे, मेरे आका ने हजरत हसन को मिंबर पर बिठा दिया। ये नात खां की शान है। सारे हजरात सुनाते हैं, उलमा भी सुनाते हैं, नात खां भी सुनाते हैं, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा, मगर मैं इसमें से एक नुक्ता और आपके सामने बयान कर रहा हूं। मेरे भाइयों, ये वाकई बात ठीक है कि जो मेरे आका की नात पढ़े, आका की ये सुन्नत है, उसको मिंबर रसूल पर बिठाया जाए। लेकिन क्या आप इस बात से ये नुक्ता नहीं निकालेंगे कि मेरे आका ने अपनी उम्मत को ये दर्स दिया है, मेरी नात वो पढ़े जो मेरे मिंबर पर बैठने के लायक हो, जो मेरी शरीयत का आलिम हो, जो इस मिंबर रसूल पर बैठने के लायक हो, मेरी नात तो वो पढ़े। हमने ये ना समझा इसमें से, हालांकि नुक्ता ये समझना चाहिए था। अब जाहिल से जाहिल शख्स जिसको शरीयत की जो है वो शीन का भी मानी नहीं आता, वो भी आकर यहां पर खड़े होकर नाते पढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन सुनो, हमारे बुजुर्गों ने क्या खूबसूरत जो है वो अपनी सीरत वो हमारे लिए रकम की है। अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा, आपने सारी जिंदगी उलमा के लिए, मेरी ये चंद बातें हैं, बड़ी तवज्जो से समाअत फरमाएंगे। हजरत अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा आला हजरत अजीमुल बरकत शेख इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपका ये कलाम बहुत ज्यादा
जो है वो सुना भी करते थे, खुद अपनी जुबान से पढ़ा भी करते थे। कौन सा जमीनो जमा तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। ये सारी जिंदगी बहुत ज्यादा जो है वो आपने कलाम पढ़ा सुना, मगर इस सारे कलाम में से एक शेर आपने सारी जिंदगी अपनी जुबान पर नहीं लाया, एक शेर सारी जिंदगी आपने नहीं पढ़ा और ना ही अपने सामने किसी को पढ़ने दिया। वो शेर कौन सा था? वो जो शेर है, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। ये शेर जब भी आपके सामने कोई पढ़ना शुरू करता था, आप फौरन उसको रोक देते कि ना, ये शेर नहीं पढ़ना, ना ही अपनी जुबान से सारी जिंदगी ये शेर पढ़ा। किसी ने सवाल कर दिया, आला हज़रत से बड़ा प्यार करते हो, उनका कलाम बड़े शौक से पढ़ते हो, बड़े शौक से सुनते हो, मगर इस शेर को क्यों नहीं सुनते? सुनो उन्होंने क्या कहा। आने फरमाया, ये कहना कि दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए जहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। कहा ये कह सकते हैं तो फकत आला हजरत ही कह सकते हैं, ये इकबाल की जरूरत ही नहीं है। दावा ये हो कि दहन में जुबान तुम्हारे लिए, आका ये जुबान तो है ही आपके लिए, और फिर इस जुबान से हम गैरों का जिक्र भी करें, इस जुबान से गाली भी देते हो, इस जुबान से गीबत भी करते हो, झूठ भी बोलते हो, तो इससे बड़ा झूठ कौन सा है? इधर से हम अपने आका से ये कह रहे हैं दहन में जुबान तुम्हारे लिए, और उधर से बातें शैतानी कर रहे हैं। बदन में है जान तुम्हारे लिए, और इस जान को हम गलीज कामों के अंदर जो है वो इसको खर्च कर रहे हो। हम आए यहां तुम्हारे लिए, हम कहे तो ये कि आका आए तुम्हारे लिए हैं, मगर उस आका के हुक्म को भी ना मानने और सारी जिंदगी उनकी नाफरमानी में गुजार दे, इससे बड़ा झूठ कौन सा हो सकता है? कहा ये कह सकते हैं तो फका आला हज़रत कह सकते हैं, इसलिए कि सारी जिंदगी उनकी जुबान रही है तो अपने आका की तौसीफ व सना में मसरूफ रही है, और उनकी जान खर्च हुई है तो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुस्तफा को सीखने और सिखलाने में मसरूफ हुई है। कहा ये कह सकते हैं तो फकत आला हज़रत कह सकते हैं। काश के कभी इस मिजाज के लोग भी हमें मिले होते और इनकी फिक्र को भी हमने अपनाया हुआ। ऐसा शख्स जिसने वो कॉपी खरीदी नात की, गाने की तरज पे उसको याद किया, तबले सरंगियां भी साथ लाए, 50-60 हजार भी एडवांस लेकर आए, दाढ़ी भी ताजा ताजा मुंडवा कर आए, और यहां पर यह फर्क महसूस करना भी मुश्किल हो गया कि ये ही है या शी है। वो सामने खड़े होकर गाने की तरज पे नात पढ़ रही होती, और इधर से जो उन जैसे उशाका ने रसूल होते हैं पैसे लेकर खड़े हो जाते हैं और सारी सारी रात उनके ऊपर पैसे वारते रहते हैं। ये कौन शख्स है जिसने ना दीन पढ़ा, ना दीन सीखा, ना ही सिखलाने का कोई आगे प्रोग्राम। और दूसरी तरफ वो लोग जो मदारस के अंदर बैठते सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक अल्लाह का कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ भी रहे हैं, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, जिन्होंने 10-10, 15-15 साल मदारिस दुनिया के अंदर धक्के भी खाए, पढ़े भी सही, सख्तियां भी सही, और उसके बाद वो इस काबिल हुए कि वो मसनदे तदरीस के ऊपर बैठे, जिन्होंने 17-17 घंटे नबी के सीने पे नाज़िल होने वाली किताब कुरान मजीद को पढ़ाया और नबी की जुबान से निकलने वाली हदीस को लोगों के सामने बयान किया। महीने के बाद उनको जो हम तनख्वाह देते हैं, कभी ये भी सोचा है कि उनको कितनी तनख्वाह देते हैं? अभी ये कारी साहब बता रहे थे 2600 तनख्वाह। मेरे मुसलमान भाइयों, क्या ये बात सुन के हमें शर्म नहीं आ रही थी? क्या आज हमारे इन मदारिस दीनिया से एक उस्ताद जिसने 1 महीना कुरान पढ़ाना है, उसके पास सिर्फ हमारे लिए 2600 रुपए हैं, और वो गाने की तरफ पे नात पढ़ने वाला गद्दारे रसूल, उसको हम एक रात का 50,000 देते हैं। इससे बड़ी मुनाफिकत कौन सी होगी? और फिर कहते हैं हमारे ऊपर खुदा की रहमत नाज़िल नहीं होती। अभी ये ऐलान किया जा रहा था कि आपके ताउन से ये मदारिस दीनिया चलते हैं, बात बिल्कुल ठीक है, मगर मैं इससे इख्तलाफ करता हूं। हम कौन होते हैं इन मदारिस को चलाने वाले? खुदा की कसम अगर गौर करो, इन मदारिस को हम नहीं चला रहे, बल्कि हमें ये मदारिस चला रहे हैं। कौन सा अमल है हमारे पास? हम तो वो हैं कि शादी भी आ जाए तो हम ढोल वाले के ऊपर 10,000 फेंक देते हैं, और इधर
गुजरते हुए कभी बाहर गल्ला रखा हो तो हम तो कभी महीने के बाद 10 रुपए निकालकर कुरान के लिए रखते हैं। तो कौन सा हम इन मदारिस को चला रहे हैं? खुदा की कसम हम इन्हें नहीं चला रहे, ये हमें चला रहे हैं। जो हमारे करतूत हैं इस वक्त, जो हमारी हालत है, खुदा की कसम ये हमारे नबी की निस्बत का वसीला ना होता, अभी खुदा आसमान से अजाब नाजिल करता और हम उसका लुकमा बन जाते, और लुकमा अजल बनकर जो है वो हमारा नामो निशान इस दुनिया से खत्म हो जाता। मगर इस कदर गुनाहगार बदकार होने के बावजूद फिर भी हम इस दुनिया में बड़ी इज्जत के साथ रह रहे हैं। इसमें मेरा और आपका कोई कमाल नहीं है। खुदा की कसम हदीस पाक के अंदर है, जिस बस्ती के अंदर बैठकर सुबह के वक्त कोई अल्लाह का नाम लेता है, अल्लाह के कुरान की तिलावत करता है, अल्लाह ताला सुबह से लेकर शाम तक उस बस्ती के ऊपर नाज़िल होने वाले सारे अजाबों को टाल देता है। और अगर कोई शाम के वक्त बैठकर किसी बस्ती के अंदर बैठकर रब का नाम लेता है, अल्लाह उस नाम की बरकत से उस सारी बस्ती से रात वाले अजाबों को टाल लेता है। खुदा की कसम हम इन मदारिस को नहीं चला रहे, ये मदारिस हमें चला रहे हैं, वरना ये ना होते हमारा नामो निशान भी बाकी ना होता। अगर चाहते हैं कि आप सलामत रहें, आपकी इज्जतें बाकी रहें, फिर इन मदारिस दीनिया के साथ ये सलूक ना करें जो आज हम कर रहे हैं। दुनिया के अंदर कोई एक आप ऐसा स्कूल नहीं बता सकते, कोई ऐसा कॉलेज, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं बता सकते जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए लोग हाथ उठाकर भीख मांगते फिर रहे हैं। आपने एक साल के बाद एक महफिल पे 10-20 लाख रुपए खर्च कर दिए और आपने ये समझ लिया कि शायद हमने अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर लिया। ऐसे उजड़ गवैयों के ऊपर आपने 10-20 लाख उड़ा दिए और कुरान पढ़ने वाले शाम के वक्त बस्तियों से रोटी मांगते फिर रहे हो और सुबह के वक्त जाकर वो लोगों से रोटी मांगते फिर रहे हो। मुझे बताइए, आपके 10-20 लाख से मेरे नबी राजी होंगे? खुदा की कसम कभी भी राजी नहीं होंगे। अल्लाह के हबीब उसी पे राजी होते हैं जो कुरान वालों की और नबी की हदीस वालों की खिदमत किया करते हैं। मैं आपसे चंदा नहीं मांगूंगा और ना ही मैं भिखारी हूं और ना ही भिखारियों वाला ये काम करना मैं इसको मुनासिब समझता हूं। अगर दिल के अंदर जरा बराबर भी नबी की मोहब्बत और नबी का इश्क बाकी है, ये फिर देखना, ये दिन हमें नहीं देखना पड़ेगा कि कुरान और नबी की हदीस पढ़ाने वालों को हाथ फैलाने पड़ेंगे, बल्कि मुकद्दर इसी में और हमारी अजमत इसी में है कि हम खुद चलकर ऐसी जगहों के ऊपर आकर ऐसी इदारों की खिदमत किया करें। एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, मुहद्दिस तिबरी रहमतुल्लाह अलैह। उलमाए कराम जानते हैं कितना बड़ा नाम है उनका। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मुहद्दिस इब्न तिबरी रहमतुल्लाह अलैह, मुहद्दिस तिबरी रहमतुल्लाह अलैह, आप अपने घर से चलते हैं, बसरा के शहर के अंदर आकर नबी के दीन का इल्म हासिल करने के लिए आकर एक मदरसे के अंदर दाखिल होते हैं। अकेले नहीं होते, इनके साथ 6 और साथी भी होते हैं, 6 और तुलाबा भी होते हैं। वहां पर जब आए तो जो खर्च लेकर घर से निकले थे वो तो चंद दिनों के अंदर खत्म हो गया, मगर शौक ये था दीन हासिल करें, दीन का इल्म हासिल करें, कि घर वापस जाने का नाम नहीं लेते थे। आए तो बच्चे जो है वो छुट्टियां करते हैं, छुट्टी ना करें, छुट्टी करें भी तो वालिदैन नहीं पूछते, उस्ताद सख्ती कर दे तो शिकायतें लगाई जाती हैं। मुझे तो ऐसे वालिदैन के मोहब्बतों और उनकी इल्म दोस्ती की मुझे कोई समझ नहीं आती कि जिस उस्ताद ने उस बच्चे को जमीन से उठाकर अर्श की बुलंदियों तक पहुंचाया, अगर उस उस्ताद ने सख्ती कर ली हम उसकी टांगे खींचना शुरू कर देते हैं और उसको धमकियां लगाते हैं, इससे बड़ी बदनसीबी क्या हो। काश कि हम अहले इल्म लोगों की इज्जत और उनकी तौकीद करते, उनसे मोहब्बत करते और उनका एहतराम करते। आप जो है वो आए, खर्चा खत्म हो गया, बड़े परेशान हुए कि अब क्या करें। बसरा शहर के अंदर एक यहूदी की दुकान थी, आप वहां पर चले गए, 6 साथियों को भी लिया, वहां पर पहुंचे, जाकर कहने लगे कि मियां हम जानते हैं तुम मजहबी तौर पर यहूदी हो और हम हैं मुसलमान, मगर हम आए हैं इल्म हासिल करने के लिए। हमारे पास जो खर्चे थे वो खत्म हो गए हैं, अगर आप हमारे साथ कोई ताउन कर दें, कोई हमें कर्ज दे दें तो आपकी मेहरबानी होगी, जब हम वापस जाएंगे आपका कर्ज आपको वापस कर देंगे। किबला गुलाम फरीद साहब, इन बातों से परेशान ना हुआ करें, ये बातें आपके लिए हैं, आज ये सारी बातें आपसे मैं कर रहा हूं। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, वो यहूदी
उसने बगैर किसी जो है वो सवाल जवाब के उन्होंने जितना कर्जा मांगा उन्हें दे दिया, और ये भी कहा कि आइंदा भी जब किसी चीज की जरूरत पड़े, रुपए पैसे की जरूरत पड़े, वो आकर मुझसे ले लेना। खैर 3 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। वो आते ले जाते चले जाते, आते ले जाते चले जाते। 3 साल के बाद उस मदरसे से जब छुट्टी हुई, किसी और जगह जा पर जो है वो दाखिला लेना था, उस यहूदी दुकानदार के पास आ गया और आकर उससे कहा कि आज हम वापस जा रहे हैं, हमारा खाता खोलो, जो हमारे जिम्मे रुपया पैसा है, कर्ज है, वो आप हमें बताएं ताकि वो हम आपको वापस कर सकें। सुनो, वो यहूदी होकर, मैं यहूदी की बात कर रहा हूं, नबी के गुलाम की नहीं, यहूदी की बात कर रहा हूं। उस यहूदी ने कहा कि यार मैंने तो तुम्हारा खाता लिखा भी नहीं था। उसने कहा कि लिखना चाहिए था, हम आपसे कर्ज लेते रहे हैं, चले जुबानी बता दो कितना कुछ हमने आपसे लिया है। तो उसने कहा कि मैंने तो तुम्हें कुछ दिया ही नहीं, तुम मुझे क्या मुझसे पूछते हो, मैंने तो तुम्हें कुछ दिया भी नहीं। उन्होंने कहा कि दिया क्यों नहीं, हम खुद लेते रहे, आप कैसे कह रहे हैं कि आपने दिया नहीं, हम लेते रहे। उसने कहा कि नहीं, मैंने आपसे कुछ भी नहीं लेना। बड़ी देर तक कहते रहे, मगर वो कहता कि मैंने तुम्हें कुछ दिया नहीं और मैंने तुमसे कुछ लेना भी नहीं। खैर वो उसका शुक्रिया अदा करके चले गए। उसी साल मुहद्दिस तिबरी को हज का मौका नसीब होता है, हज की सादत नसीब होती है। तवाफ़े काबा कर रहे हैं, तवाफ करते करते क्या देखते हैं, वही यहूदी, वही दुकानदार, वो काबतुल्ला के अंदर जो है वो काबा सेहन हरम के अंदर काबतुल्ला के करीब एक कोने में बैठे हैं, उसके बीवी बच्चे भी उसके साथ हैं। बड़े हैरान रह गए कि ये यहूदी होकर यहाँ पर कैसे। तवाफ जल्दी से मुकम्मल करके उसके पास पहुंचे। यार तुम वही हो ना जिससे हम उधार लेते रहते, वही दुकानदार बसरा वाले।